गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रामर डिस्कशन करेंगे। ग्रामर के सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ग्रामर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्लास सिक्स से ही ये शुरू हो जाता है, अप टू 10-11 तक शुरू हो जाता है। और ये हमारे लाइफ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ग्रामर सीखे बिना हम लोग ना ही इंग्लिश बोल सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं, और ना ही हम किसी भी तरीके का ग्रामर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्रामर का पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो है हमारा द सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस के बिना ना ही हम लोग लिख पाएंगे, ना ही हम लोग ठीक से पढ़ पाएंगे, और ना ही हम लोग जान पाएंगे कि सेंटेंस क्या है, हम लोग सेंटेंस किसको बोलते हैं और कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग डिटेल इसको हम लोग समझेंगे। किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इतना आपको कंफर्म इस बात का देता हूँ, आप लोग डिटेल से समझ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि द सेंटेंस आज हम लोग शुरू करेंगे और पूरा डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले सेंटेंस किसको बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द सेंटेंस इज ए group of words that makes a complete sense is called a sentence, ठीक है। मैंने लिख रखा है कि the sentence is a group of words that makes a complete sense is called a sentence। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि एक सेंटेंस हम लोग उसी को बोलेंगे जो बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों से मिलकर एक अर्थपूर्ण, ठीक है, वाक्य बनाते हो, एक अर्थपूर्ण, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हो। जिस सेंटेंस का कोई मतलब निकलता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई सेंटेंस का, ठीक है, उल्टा पुल्टा इधर उधर करके लिखा हुआ है और उससे ना ही कोई मीनिंगफुल वाक्य बनता है और ना ही उसका कोई मतलब निकलता है, तो ऐसे वाक्यों और ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक सेंटेंस हम लोग नहीं बोलेंगे। सेंटेंस हम लोग उसी को बोलेंगे, उसी सेंटेंस को बोलेंगे जिस जो बहुत सारे वर्ड से मिलकर एक मतलब निकलता हो, उसको हम लोग एक सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, सेंटेंस आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर और ए प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंसेस क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स एक प्रॉपर ऑर्डर में वो अरेंज्ड होते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में वो अरेंज्ड होते हैं, जिससे हम लोग देख के हम लोग जान पाएंगे, ठीक है, कि ये एक सेंटेंस है, जिससे हमारा एक मीनिंगफुल हमारा वाक्य बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस जो है हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हम लोग देखेंगे उस वर्ड का, तो वो हमारा कैपिटल लेटर ही होता है, ठीक है। हम लोग डिटेल में सारा सेंटेंस के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे सारा डिटेल। मैं आप लोगों को किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक को लेकर एक पॉइंट भी नहीं छूटने दूंगा। आपका सारा चीज जो है इस क्लास में मैं सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, ए सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा एक फुल स्टॉप पर ही खत्म होता है। ये सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब एक सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। हमेशा एक सेंटेंस के एंड में क्या होता है, एक फुल स्टॉप रहता है। क्या रहता है, एक फुल स्टॉप रहता है हमेशा उसका एंड में, ठीक है। और ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमेशा एक सेंटेंस में क्या होता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चन, ठीक है। और ए मार्क ऑफ, और ए मार्क ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मीन्स क्या होता है, अल्लास, जॉय, हुर्रा, इनका कैसे होता है, इस तरीके से मार्क होता है। एक्सक्लेमेशन का मार्क इस तरीके से होता है। तो जो सेंटेंस, ठीक है, प्रॉपर और डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस जो एक कैपिटल लेटर से शुरू हो, कैपिटल लेटर, उसको हम लोग बोलते हैं एक सेंटेंस। ए सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप, एक सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप, एक सेंटेंस का एंड में एक फुल स्टॉप होगा। और क्या होगा स्टूडेंट, ए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, एक मार्क, क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेशन, ठीक है। और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस का एंड में अगर हम लोग देखेंगे
कि एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है और उस सेंटेंस से कोई मतलब निकलता है, एक अर्थपूर्ण, एक मीनिंगफुल वाक्य बनता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है। ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब इन इट। एक सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा एक वर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वर्ब होता है, क्योंकि विदाउट वर्ब एक सेंटेंस कभी भी एक मतलब पूर्ण वाक्य नहीं बना सकता है। सिर्फ हम लोग एक सब्जेक्ट लिख देंगे, राम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या लिख देंगे, एक हम लोग राम लिख देंगे, और हम लोग क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे या सी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। तो क्या हम लोग इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक सेंटेंस क्या बोल रहा है या क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बताया अभी आपको कि ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब। क्या है? ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब इन इट। तो द वर्ब इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस का क्या होता है? हार्ट होता है। कौन होता है? वर्ब होता है। इसके बिना जो है हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता है। किसके बिना? एक वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जाना कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जो होता है हमारा क्या होता है, बहुत सारे शब्दों से मिलकर, बहुत सारे वर्ड से मिलकर एक प्रॉपर अरेंज्ड में रहते हैं और एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मतलब देते हैं। वो क्या होता है, एक हमारा सेंटेंस होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। उसके बाद सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप। जिस वाक्य से, जिस सेंटेंस से हमारा एक मतलबपूर्ण वाक्य बनता हो और उसके एंड में एक फुल स्टॉप हो, उसके एंड में एक इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क हो और उसके एंड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो वो हमारा एक सेंटेंस है। ठीक है, ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब। हमेशा एक सेंटेंस में वर्ब होता है और इसके बिना हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो चलिए हमने अभी यहां तक जाना और अभी हम लोग देखते हैं इसका क्या, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं अभी और आगे हम लोग इसका अभी बताएंगे आप लोगों को इसका एग्जाम्पल। ठीक है, स्टूडेंट्स आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को जरूर दबा देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और मेरी क्लास करने में आप लोगों को मदद हो। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, और अभी हम लोग सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, कैसे होता है। तो चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है, स्मार्टी इज वेरी क्लियर टू मी। स्मार्टी इज वेरी क्लियर टू मी। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक तो पहला ये हमारा कैपिटल लेटर में है, दूसरा हमारा ये देखिए इसमें वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, साथ ही एक फुल स्टॉप भी है। हमारा सेंटेंस के एंड में एक फुल स्टॉप होना चाहिए, ये भी है। और क्या पता चल रहा है हमसे कि स्मार्टी इज वेरी क्लियर टू मी, इसका एक अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है, जैसे कि स्मार्टी मुझको लेके बहुत क्लियर है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या इस सेंटेंस में एक मीनिंगफुल, एक मतलब का वाक्य बन रहा है, एक मीनिंगफुल वाक्य बन रहा है। देखते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसका क्या मतलब होता है कि मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए, मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। तो इससे क्या पता चलता है कि इस सेंटेंस से हमारा एक मीनिंगफुल वाक्य बन रहा है। तो ये हमारा एक सेंटेंस है।
उसके बाद हमारा पहला जो है कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और हमारा इसमें वर्ब है और लास्ट में हमारा एक फुल स्टॉप है। ठीक है, ये हमको पता चल रहा है। दूसरा देख लेते हैं कि वंस इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे कुछ बन रहा है मीनिंगफुल वाक्य क्या। तो हाँ, इससे बन रहा है। क्यों? क्योंकि वंस इज गोइंग टू स्कूल, वंस कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है और हमारा स्टार्टिंग जो है वो हमारा कैपिटल लेटर में है और एंड विथ क्वेश्चन मार्क में है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, ये हमारा कौन सा है? हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेशन जहां पर एंड विथ क्वेश्चन मार्क और हमारा इससे क्या मतलब बन रहा है कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हो, आप कितने उम्र के हो। यहां से एक मीनिंगफुल हमारा वाक्य बन रहा है। तो ये हमने समझ लिया है अभी कि हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहां तक समझ लिया है। चलिए और दो बचा हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वी प्लेड ए हॉकी मैच लास्ट इवनिंग, हमने लास्ट इवनिंग को एक हॉकी का मैच खेला। हमने कल शाम को एक हॉकी का मैच खेला या खेला था। ठीक है, यहां हमने देखा कि हमारा जो है स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, एक हमारा वर्ब है और एंड विथ ए फुल स्टॉप है। तो ये हमारा एक सेंटेंस है। तो यहां से हमने समझ लिया कि ये हमारा सारा एक मीनिंगफुल हमारा एक सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं, आप इसको ध्यान दें। ठीक है, ये हॉकी मैच अब देखते हैं इसको। मैंने यहाँ पर इसी को वी प्लेड ए हॉकी मैच लास्ट इवनिंग, ये हमारा एक मतलब इसमें निकलता था कि हमने कल शाम को एक हॉकी का मैच खेला था। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं ए हॉकी मैच लास्ट इवनिंग प्लेड वी। ये आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ये सेंटेंस है? क्या इससे हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं बन रहा है। क्यों? ए हॉकी मैच लास्ट इवनिंग प्लेड वी, ऐसा कैसे करके हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ना ही यहाँ पर ये फुल स्टॉप है, ना ही हमारा ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और ना ही हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है हमको एक मीनिंगफुल वाक्य दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सेंटेंस ही नहीं बोलेंगे। तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट वाला था, डिड योर टीम विन द मैच, क्या आपका टीम ने मैच जीता? डिड योर टीम विन द मैच, क्या आपका टीम ने मैच जीता? ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इंट्रोगेशन सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, ये हमारा इंट्रोगेशन का क्वेश्चन मार्क लग गया और ये हमारा जो है एक मीनिंगफुल हमको सेंटेंस इसने दिया। ठीक है, अभी हम लोग ये सारा चीज को हमने समझ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है और हमने कुछ इसके एग्जाम्पल भी अभी हम लोग देख लिया है, उसको हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको दूर करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और इसको अभी आप लोग अच्छे से इसको फेयर कर लीजिए, चाहे आप क्लास 6 के हो, चाहे आप क्लास 7, 8, 9, 10, जो भी हमारा ग्रामर जो है हमारे लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरीके से हमको ग्रामर को अच्छे से समझना है ताकि हमारा इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो, हम लोग दूसरों के कंपैरिजन में हम लोग इंग्लिश जो है अच्छे से समझ सकें और हम लोग उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, इसके लिए हमने आज अपना पहला टॉपिक जो चूज किया था वो सेंटेंस ही था, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं वो एक सेंटेंस ही होता है और एक सेंटेंस के बिना हम लोग ना इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस क्या होता है तो अब आप, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया और आप होपफुली आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका टाइप्स के बारे में, देखते हैं कि सेंटेंस आखिर क्या होता है और सेंटेंस में क्या क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो इसको अभी मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
आपको हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कि एक जो सेंटेंस होता है उसका दो पार्ट होता है, ठीक है। हमेशा एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बताया था आपको कि हर सब्जेक्ट एवरी सॉरी सॉरी आई बेग पार्डन, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एवरी सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। हर सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमेशा दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जब भी आप लोग कोई सेंटेंस को देखोगे उसमें एक आपका हमेशा रहेगा एक सब्जेक्ट, हमेशा आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा हमको मिलेगा एक प्रेडिकेट पार्ट मिलेगा, ठीक है। जिसका हमको एक प्रेडिकेट पार्ट हम लोग मिलेगा। एक सेंटेंस में हमेशा दो पार्ट होता है, एक हमारा सब्जेक्ट और एक हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अब हम लोग चलिए देखते हैं कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए और प्लीज इसको आप एक फेयर कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फेयर कॉपी आप कीजिए और सारा चीज को आप नोट डाउन कीजिए। मैं जो लिखा रहा हूँ उसको आप वीडियो को पॉज करके आप सारा चीज को आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा होगा, हमेशा एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रहा होगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ के अगर हम लोग समझ ना पाए, अगर किसी सेंटेंस को हम लोग पढ़ के अगर समझ ना पाए कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है। हमेशा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस में किसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। और जिसके बारे में भी बात किया जा रहा होगा वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, इंडिया वांट्स पीस इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में शांति चाहता है। भारत दुनिया में शांति चाहता है। अब कौन चाहता है शांति? किसके बारे में बात हो रहा है? भारत के बारे में बात हो रहा है। क्यों बात हो रहा है? क्योंकि भारत जो है वो दुनिया में क्या चाहता है? पीस चाहता है। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है? भारत के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स क्या? सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस के भी बारे में बात हो रहा होगा, जैसे कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं, यहां पर एक और ले लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर कौन स्कूल जा रहा है? किसके बारे में बात हो रहा है? मेरे बारे में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? कि मैं स्कूल जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। तो किसके बारे में बात हो रहा है? मेरे बारे में बात हो रहा है, ठीक है, कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो चलिए अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं और बाकी बात हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि एक सेंटेंस में हमेशा दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और हम लोगों ने एक एग्जांपल के जरिए से जाना कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट बट ओकेजनली इट मे बी प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट जो है हमारा फर्स्ट में शुरू ना होकर लास्ट में होता है। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के शुरू में ही होता है। सेंटेंस के शुरू में ही हमारा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट हमारा एंड में होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है आप लोगों को समझाने के लिए कि इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड ए सैंड, ठीक है। इन द हार्ट ऑफ द सेंटेंस लिव्ड ए सैंड। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के बीचे बीच, जंगलों के बीचों बीच एक साधु संत या महात्मा रहते हैं, ठीक है।
रहते थे। इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों के बीचों बीच एक साधु संत या महात्मा रहते थे। तो कौन रहते थे? एक सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? पहले तो एक इससे एक मीनिंगफुल वाक्य बनना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्ट पहचानने के लिए उस सेंटेंस को पढ़कर हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर जंगलों के बीचों बीच कौन रहने का काम कर रहे हैं? ये महात्मा, ये साधु, ये संत जो है जंगलों के बीचों बीच रहने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन हुआ हमारा सब्जेक्ट? ए सेंट हुआ हमारा सब्जेक्ट। कौन हुआ हमारा सब्जेक्ट? ए सेंट हुआ हमारा, एक सेंट हुआ हमारा सब्जेक्ट। क्योंकि कौन रहता था जंगलों में? एक साधु रहते थे जंगलों में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं प्रेडिकेट। हम लोगों ने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है। प्रेडिकेट, ठीक है, तो हम लोगों ने जाना सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे पहचानना है उसको। ठीक है, और अब देखते हैं हमने प्रेडिकेट पार्ट। अब देखते हैं हम लोग प्रेडिकेट क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच से और सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात हो रहा हो या सब्जेक्ट को लेकर कुछ बात पता चल रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है। हम लोगों ने पहले देख लिया है सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है। मैंने एक एग्जांपल, उसी एग्जांपल को जो सब्जेक्ट में लिया था उसी को यहां पर मैंने लिया है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। जिसके बारे में बात हो रहा था, इंडिया के बारे में बात हो रहा था, तो ये हमारा बन गया था क्या? ये हमारा बन गया था क्या स्टूडेंट? सब्जेक्ट बन गया था। लेकिन क्या बात हो रहा था इंडिया के बारे में? उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रहा था? वांट्स पीस इन द वर्ल्ड। भारत क्या चाहता है? शांति चाहता है। कहां? दुनिया में शांति चाहता है। तो ये पूरा पार्ट जो चीज चाहता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट जो चाहता है और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज के बारे में बात हो रहा है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। ये हमारा पूरा क्या पार्ट हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। सेकंड नंबर, द बॉयज रन फास्ट। किसके बारे में बात हो रहा है इसमें? द बॉयज के बारे में बात हो रहा है। तो ये हमारा सब्जेक्ट। क्या बात हो रहा है? कि बहुत तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट। किसके बारे में बात हो रहा था? बॉयज के बारे में बात हो रहा था। क्या बात हो रहा था? रन फास्ट, तेज दौड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट। कौन मार्केट जा रहा है? वी, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। किसके बारे में बात हो रहा है? हम लोगों के बारे में बात हो रहा है। ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या बात हो रहा है? कि हम लोग मार्केट जाने का काम कर रहे हैं। कहां जाने का काम कर रहे हैं? मार्केट जाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा हुआ क्या? प्रेडिकेट पार्ट। क्या पता चल रहा है सेंटेंस से? कि हम लोग मार्केट जाने का काम कर रहे हैं। और एक देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं प्रेडिकेट का। उसके बाद हमको नहीं लगता है कि आप लोग प्रेडिकेट को पहचानने में कोई दिक्कत करेंगे या आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होगा। ऑल द प्लेयर्स कंट्रीब्यूटेड टू द विक्ट्री ऑफ द टीम। किसके बारे में बात हो रहा है? ऑल द प्लेयर्स के बारे में बात हो रहा है। ऑल द प्लेयर्स कंट्रीब्यूटेड टू द विक्ट्री ऑफ द टीम। ठीक है, यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है? ऑल द प्लेयर्स के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है स्टूडेंट्स? ऑल द प्लेयर्स के बारे में बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? कंट्रीब्यूटेड, अपना योगदान दिया। किसमें? टू द विक्ट्री ऑफ द टीम। किसमें योगदान दिया? टू द विक्ट्री ऑफ द टीम में योगदान दिया। किसके बारे में बात हो रहा था? ऑल द प्लेयर्स के बारे में। तो ये ऑल द प्लेयर्स क्या हो गया? हमारे सब्जेक्ट। यस स्टूडेंट्स, सही पहचाने आप लोग। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और क्या बात हो रहा था? कंट्रीब्यूटेड। ये हमारा हो गया क्या स्टूडेंट्स? प्रेडिकेट पार्ट हो गया।
प्रेडिकेट पार्ट में आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे कि प्रेडिकेट पार्ट में हमेशा एक वर्ब, प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होता है। सारा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि प्रेडिकेट पार्ट में हमेशा एक वर्ब होता है। यहां देख लेते हैं, ये हमारा मेन वर्ब, द बॉयज रन ये हमारा वर्ब, और वी आर गोइंग टू मार्केट ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा आईएनजी पार्ट जो हमारा मेन वर्ब है, और इसमें ऑल द प्लेयर्स कंट्रीब्यूटेड, ये कंट्रीब्यूट से हुआ है कंट्रीब्यूटेड, तो ये हमारा है मेन वर्ब, ठीक है। तो प्रेडिकेट पार्ट में हैज एन, प्रेडिकेट हैज एन ऑलवेज क्या होता है, वर्ब होता है। प्रेडिकेट में क्या होता है, हमेशा एक वर्ब होता है, हमेशा क्या होता है, एक वर्ब होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लिए कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट देख लिए। सेंटेंस दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है, एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कैसे पहचानना है उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रेडिकेट पार्ट को भी देख लिए हैं, कैसे होता है, कैसे हम लोग जानते हैं, कैसे हम लोगों को पहचानना है। जब भी हम लोगों को कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम लोग किस तरीके से जानेंगे कि हमारा प्रेडिकेट पार्ट कौन है और सब्जेक्ट पार्ट कौन है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी मैंने आप लोगों को जितना समझाया है उसमें आप अच्छी तरीके से उसको आप समझ चुके हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी आप इसको क्या कीजिए, अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने फेयर बुक कॉपी में, ठीक है। और आप डिटेल में इसको लिख लीजिए ताकि बाद में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग तब तक अपना वीडियो पॉज करके लिखते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है और मैं जहाँ तक मुझे पता भी है कि बहुत लोग सिर्फ 4 तरीके के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। एक एसेप्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसेप्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एसेप्टिव सेंटेंस को हमारा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन बहुत लोग ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात नहीं करते हैं और ना ही कोई बताते हैं आपको कि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक सेंटेंस होता है जो हमारा 5वां तरीके का सेंटेंस कहलाता है, जो हमारा 5वां तरीके का सेंटेंस कहलाता है। आप कहीं भी देखिएगा हमेशा आपको दिखेगा कि एसेप्टिव और डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा कहीं भी। ये भी एक तरीके का सेंटेंस होता है जिसका आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। और ये आपको
बहुत ही ज़्यादा यूज होते हुए सेंटेंस आपको दिख जाएंगे, अक्सर यूजुअली आपको ये सेंटेंस यूज होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको इरेज करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा 5 टाइप का सेंटेंस था, जिसमें हम लोग अभी एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। एसर्टिव सेंटेंस स्टूडेंट्स मेक्स एसर्टिव सेंटेंस मेक्स ओनली ए स्टेटमेंट। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स की एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। उस सेंटेंस को पढ़ के पता चलता है कि वो सिर्फ एक वाक्य है, वो सिर्फ एक कथन है। ठीक है, वो सिर्फ एक कथन है, सिंपल एक स्टेटमेंट होता है। उस स्टेटमेंट में क्या होता है कि इट मे बी एफर्मेटिव और इट मे बी नेगेटिव। इट मे बी एफर्मेटिव और इट मे बी नेगेटिव। एक एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जो सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, जो सिर्फ एक कथन होता है, और उससे हमको पता चलता है कि ये या तो एफर्मेटिव सेंटेंस है और या तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस से हमको क्या पता चलता है, यस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पता चलता है और पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है, किसमें, एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में हमें पता चलता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और दूसरा, एक एसर्टिव सेंटेंस और एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं और उसमें जब किसी भी तरीके का नेगेटिव बात किया हो, उसमें नो वर्ड का इस्तेमाल किया हो, तो उसमें पढ़ के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। उसमें नॉट का इस्तेमाल किया होगा, उसमें नो का इस्तेमाल किया होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पढ़ के इस बात का हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट, वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इस बात का हम लोगों को यहां से पता चलता है। तो एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो एक मेक्स ओनली ए स्टेटमेंट, जो एक कथन होता है और इससे हमें पता चलता है कि ये एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो एफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है। अगर वो नो या नॉट का इस्तेमाल हो सेंटेंस में तो वो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव सेंटेंस हमारा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया है। तो एक हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इस सेंटेंस में देखिए आप लोग, देयर आर ट्रीज ऑन either side of the road। there are trees on either side of the road। क्या बोल रहा है कि वहां पर जो ट्री है वो रोड के दोनों तरफ है। इससे क्या पता चल रहा है, यस इससे क्या पता चल रहा है हमें कि ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहां पर किसी भी तरीके का नो या नॉट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। कौन सा है, एफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, जो हमारा एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। कौन सा, एफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाता है। इसमें किसी भी तरीके का इस सेंटेंस में नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो ये क्या है हमारा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका सेकंड टाइप, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अभी आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से इसको लिखिए और मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ये हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है। 5 सेंटेंस में से ये हमारा सेकंड नंबर का सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग किसको बोलते हैं, इसको पहचानने का क्या तरीका है, तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है, ये हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है, सम, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऐसे सेंटेंस
जिस सेंटेंस में कुछ कमांड दिया गया हो, कुछ सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया हो और किसी सेंटेंस में एडवाइस किया गया हो, तो उस सेंटेंस को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि जिस सेंटेंस को देख के हमें यह पता चलता हो कि उस सेंटेंस में कमांड दिया गया हो, रिक्वेस्ट दिया गया हो या एडवाइस दिया गया हो, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। शो मी योर होमवर्क, ये क्या है? शो मी योर होमवर्क, इससे क्या पता चल रहा है हमको कि होमवर्क दिखाने के लिए हमें बोल रहा है। ये तो क्या हो गया, ये इसे क्या पता चल रहा है? ये किस तरीके का सेंटेंस है? ये कमांड दे रहा है, ये कमांड दे रहा है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये कमांड का सेंटेंस है कि होमवर्क दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, इससे क्या पता चल रहा है? ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ से कि हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमेशा सच बोले, हमेशा सच बोले। इससे क्या पता चल रहा है? रिक्वेस्ट। इससे क्या पता चल रहा है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, इससे क्या पता चल रहा है? पढ़ के बताइए। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके जमीन पर ना थूकें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है। ये सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। पास मी द शुगर प्लीज, ये भी हमारा कैसा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझे चीनी का जो बोतल है वो मुझे पास कर दीजिए, कृपया करके आप मुझे चीनी पास कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? ये भी रिक्वेस्ट हो गया। अब क्या है? डू नॉट वेस्ट टाइम वॉचिंग मोबाइल, ये क्या हो गया? डू नॉट वेस्ट टाइम वॉचिंग मोबाइल, अपना समय बर्बाद ना करें मोबाइल को देखते हुए। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये हमें एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? कि इससे एडवाइस दे रहे हैं कि कृपया मोबाइल देख के अपना समय बर्बाद ना करें। तो ये देखिए हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिस सेंटेंस को देख के ये पता चलता हो कि सम कमांड्स आर देयर, some requests are there or some advice are there, then this is the imperative sentence। ठीक है, और imperative sentence में जब हम लोग कुछ एग्जांपल देखें कि show me your book, तो पता चला कि ये हमें कमांड दे रहे हैं। नेक्स्ट में क्या पता चलता है? कि always speaks the truth, इससे क्या पता चलता है? कि हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी सारा चीज आप इसको नोट डाउन कीजिए अपना फेयर कॉपी में और इसको अच्छे से सारा चीज लिख लीजिए, और अगर किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कीजिए। अभी चलते हैं हम लोग अपना थर्ड के बारे में, जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं। अभी इसको हम लोग इरेज करते हैं, अभी हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस asks a question and ends with a क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमेशा एक सवाल पूछता हो और उसके अंत में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता हो, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता हो, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देख लिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमेशा एक
क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आस्क ए क्वेश्चन, हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूं, और एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग देख के ये जान सकते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम लोग ये जान सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा, तो चलिए अभी देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि डू यू नो मी, एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, हाउ ओल्ड आर यू, डिड यू ईट समथिंग, क्या आपने कुछ खाया है। तो एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और एक सवाल पूछ रहा है, क्या कर रहा है, एक सवाल पूछ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जो जैसे कि और एक देख लेते हैं, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस स्टूडेंट्स, जो तो अभी आप लोगों ने देखा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो उसमें जिस सेंटेंस में एक सवाल पूछते हैं और एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, डू यू नो मी, यस और नो, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तो इसमें कुछ बात होगा, ठीक है, यस और नो। डिड यू ईट समथिंग, यस और नो। व्हाट आर यू डूइंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग जब बात करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को जब बात करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, पहले यस और नो, और दूसरा WH क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, सारा चीज को, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको, आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं समझा पा रहा हूं, अपना बात मैं अच्छी तरीके से रख पा रहा हूं, और आप लोग इसको समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है। चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, ये टॉपिक आपको हमेशा फर्स्ट में मिलेगा, क्योंकि ग्रामर का पहला ही है ये। उसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, टेंस, इस सारा चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि ये बड़ों के लिए भी बहुत ही ये नॉलेजेबल चीज़ है, क्योंकि ये कंपटीशन में भी आता है। और इस टॉपिक को कंपटीशन बहुत सारी जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो एजेंसियां होती हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, इस टॉपिक को भी वो लोग अपने रिक्रूटमेंट सिलेबस में भी रखे हैं, सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये 5 तरीके का सेंटेंस में हम लोग अभी ये इंट्रोगेटिव, ये हमारा 3 नंबर का सेंटेंस खत्म हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपना चौथा नंबर का सेंटेंस, जो हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो मैं अभी इसको इरेज करता हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये हमारा चौथा टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा कैसा सेंटेंस है, 4th टाइप का सेंटेंस में आता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग किसको बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऐसे सेंटेंस जिसको देख के हमें कुछ अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिया, इसको हम लोग देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आखिर आता कैसे है, ताकि जब हम लोग अपने बुक्स में या जब कोई क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो उस सेंटेंस को देख के हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये आखिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। दैट्स इट। ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई इज, ये बटरफ्लाई कितना सुंदर है, ये बटरफ्लाई कितना सुंदर है ना। हम लोग बोलते हैं वो पेड़ देखो कितना सुंदर है ना, तो अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कुछ बोलने की कि वो बटरफ्लाई कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। तो इस तरीके का जब वर्ड आता है, ठीक है, इस तरीके का जब
वर्ड आता है तो ये जॉय होता है। कैसे होता है? जॉय होता है। एक खुशी से हम लोग बोलते हैं वो चिड़िया कितना सुंदर है ना। और एक्सक्लेमेटरी वर्ड, सॉरी एक्सक्लेमेटरी साइन से हम लोग इसको हम लोग पहचानते हैं। जैसे तरीके का इस तरीके का साइन होता है और इसको हम लोग समझते हैं कि ये जॉय का बात कर रही है या कर रहा है। आई एम अनडोन, अल्लाह सोरो, दुख, दुख प्रकट कर रहा है, सोरो प्रकट कर रहा है अपना। और वी हैव एंजॉयड द मैच, इसमें क्या पता चल रहा है? हम लोग ने मैच को एंजॉय किया। तो ये कौन सा बात है? खुशी का बात है, ये जॉय का बात है। अंदर से उसने एंजॉय किया स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, और ये बोल रहा है कि वी हैव एंजॉयड द मैच, लास्ट नाइट वी हैव एंजॉयड द मैच। ठीक है, वी हैव एंजॉयड द मैच लास्ट नाइट। तो उसने इस बात को खुशी से बताया, उसका अंदर का खुशी से उसने ये बात बताया। व्हाट ए सरप्राइज गिफ्ट फॉर मी, उसमें चकित हो गया। जब कोई किसी को जब सरप्राइज गिफ्ट देता है तो कितना सुंदर खुश होके बोलता है, क्या गिफ्ट है ना। व्हाट इज सरप्राइज गिफ्ट फॉर मी, तो ये कौन सा वर्ड हो गया? ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सरप्राइज, सरप्राइज गिफ्ट फॉर मी। ये हमारा कौन सा हो गया? सरप्राइज गिफ्ट फॉर मी। तो जब इस तरीके का जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए जब किसी वर्ड को पढ़ के, तो वो वाला वर्ड जो होता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरीके से? जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब आए, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए तो उस सेंटेंस को देख के हम लोग ये जान सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने अपना चौथा नंबर का भी सेंटेंस हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस खत्म कर लिए हैं। अभी हम लोग 5 नंबर का अपना 5th नंबर जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ताबूत में आखिरी कील ठोकने का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा द सेंटेंस और द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अभी हमारा ये सारा चीज खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। बस कुछ मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में द सेंटेंस का, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से उसको आप समझ सकें। लेकिन थियोरिटिकल जितना भी पार्ट था मैंने आपको सारा अच्छे से मैंने समझा दिया यहीं पर। ठीक है, बस एक बचा हुआ उसको चलो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग उसको बोलते हैं जिस सेंटेंस को पढ़ के हमें ये पता चलता हो कि कुछ प्रार्थनाएं की गई हैं, कोई हमें विश कर रहा है, और जिसका डिजायर हो, जिसका इच्छा हो। इस तरीके का सेंटेंस को जब हम पढ़ के ये जान लें कि उसमें हमारा डिजायर हो, इसमें हमारा इच्छा हो, उसमें प्रार्थनाएं हो और उसमें हमारा विश हो। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब हम लोग न्यू ईयर में विश करते हैं वो क्या होता है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। बर्थडे में, वेडिंग में जब हम किसी को विश करते हैं तो ये क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जब प्रे करते हैं भगवान से, जब हम लोग प्रे करते हैं, जब गॉड से प्रे करते हैं, वो क्या होता है? हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जब हमारा जब डिजायर होता है, इच्छाएं जब होती है, उसके बारे में जब बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मे यू ऑल पास, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया है आप लोगों को बताने के लिए। मे यू ऑल पास, ये क्या कर रहा है? ये विश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कामना कर रहा है कि आप सभी लोग जो है पास हो जाएं, आप सभी लोग जो है पास हो जाएं। और ये क्या कर रहा है? गॉड ब्लेस यू, वो क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमने ये दोनों एग्जाम्पल से ये जाना कि हमारा ऑप्टेटिव जो है वो सेंटेंस क्या होता है, जिसमें प्रे होता है, विश होता है और डिजायर होता है। जिसमें से मे यू ऑल पास, ये कामना कर रहा है। ठीक है, ये विश कर रहा है। ठीक है, भगवान से प्रे कर रहा है, ये विश कर रहा है कि आप जो सभी लोग जो है अपने स्कूल के एग्जाम में सब पास हो जाएं। और गॉड ब्लेस यू, ये आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमारा 5वां नंबर का सेंटेंस जो है वो आज पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक समझाया अच्छा से, और आप
इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी अगर ना समझें, किसी तरीके का कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग कल देखते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि इसको और आप इजी तरीके से और ज़्यादा आप समझ पाएंगे। ये सारा टॉपिक जो है आज 10 सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है ये सारा आज जो है मैंने खत्म कर लिया है इसको, ठीक है, मैंने सारा चीज को आज खत्म कर लिया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आज कंप्लीट हो गया है और द सेंटेंस भी आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। और मेरे चैनल का जो नाम है गुड लक स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल गुड लक स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ। थैंक यू।